दोस्तों आज मैं आपको सिखाऊंगा भाग करने का सबसे आसान तरीका और साथ में ये भी सिखाऊंगा कि भाग करते समय दशमलव कब और कहाँ पे लगाई जाती हैं। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर हमें इस 2 का भाग इस 18 में लगाना है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर देखना है यहाँ पर कितना अंक है, 1 अंक है। तो हम यहाँ पर जो ये फर्स्ट में दे रखा ना, इस 1 अंक को देखेंगे और इस पीछे वाले को छुपा देंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पे देखो, यहाँ पर कितना है, 1 है और यहाँ पर कितना है, 2 है। तो 2 का भाग 1 में नहीं लगा सकते हैं क्योंकि 2 बड़ा है और 1 छोटा है। तो 2 का भाग 1 में नहीं लगा सकते, इसलिए हम क्या करेंगे, ये जो 1 के पास में जो ये 8 है ना, इन दोनों को ले लेंगे। ये कितना हो गया, 18 हो गया। अब हम इस 2 का भाग 18 में लगा सकते हैं। हमें 2 का पहाड़ा वहां तक बोलना, या तो 18 आ जाए या 18 से कम आ जाए, 18 से ज्यादा नहीं आना चाहिए। तो हम यहाँ पर 2 का पहाड़ा बोलेंगे। 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 पंच 10, 2 छंग 12, 2 सत 14, 2 आठ 16, 2 नम 18। हमने 2 का पहाड़ा 9 बार बोला और कितना आ गया, 18 आ गया। तो 9 बार बोला ना, तो 9 को हम यहाँ पे लिख देंगे और पूरा कितना आ गया, पूरा 18 आ गया। यानी पूरे बार चला गया, पूरा चला गया ना। तो पूरा कितनी बार गया, 9 बार गया। तो 9 को यहाँ पे लिख दिया और कितना आ गया, 18 आ गया। तो इस 18 के नीचे 18 को लिख देंगे। तो हम इस 18 के नीचे यहाँ पर जो 18 है ना, उसको लिख देंगे। यहाँ पर 18 को लिखने के बाद यहाँ पर एक लाइन खींचेंगे और यहाँ पर घटाने का निशान लगा देंगे। अब हम इस 8 में से 8 को घटाएंगे, कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और 1 में से 1 को घटाएंगे, क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यानी कि 18 में से 18 को घटाएंगे, क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इस प्रकार इस भाग का आंसर कितना आ गया, 9 आ गया। अब यहाँ पे देखो दोस्तों, हम इस भाग को जो अपनों ने यहाँ पर किया ना, वैसा कैसे हम यहाँ पर भी करेंगे और इसको दशमलव तक हल करेंगे। यहाँ पे देखो, यहाँ पर हमें 3 का भाग इसमें लगाना है 22 में। तो यहाँ पर कितना अंक है, यहाँ पर 1 अंक है। तो यहाँ पर जो ये फर्स्ट में दे रखा ना, सिर्फ इसको देखना है ना, इस पीछे वाले को छुपा देना है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे देखो, यहाँ पर कितना है, 2 है और यहाँ पर कितना है, 3 है। तो हम 3 का भाग 2 में नहीं लगा सकते क्योंकि 2 छोटा है और 3 बड़ा है। इसलिए हम क्या करेंगे, इस 2 के पास में ये 2 है ना, इन दोनों को देखेंगे। तो ये कितना हो गया, 22 हो गया। अब हम 3 का भाग 22 में लगा सकते हैं। हमें 3 का पहाड़ा वहां तक बोलना, या तो 22 आ जाए या 22 से कम आ जाए, 22 से ज्यादा नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पे देखो मेरे प्यारे भाइयों, 3 का पहाड़ा बोलेंगे। 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंच 15, 3 छंग 18, 3 7 21 और 3 8 24। अगर हम 3 का पहाड़ा 8 बार बोलेंगे तो कितना आ रहा है, 24 आ रहा है। यानी कि 22 से ज्यादा आ रहा है। तो हम 8 बार न बोलकर कितनी बार बोलेंगे, 7 बार बोलेंगे। और अगर हम 3 का पहाड़ा 7 बार बोलेंगे, कितना आएगा, 21 आएगा। तो अगर हम 3 का पहाड़ा 7 बार बोलेंगे, कितना आएगा, 21 आएगा। यानी कि 22 से कम आ रहा है। तो हम कितने बार बोलेंगे, 7 बार बोलेंगे। तो हम यहाँ पर 7 को लिख देंगे। यहाँ पर 7 को लिखने के बाद कितना आ रहा है, 3 का पहाड़ा अपनों ने 7 बार बोला, कितना आ रहा है, 21 आ रहा है। तो इस 22 के नीचे हम कितना लिख देंगे, इस 22 के नीचे हम 21 को लिख देंगे। 22 के नीचे 21 को लिखने के बाद हम यहाँ पर एक लाइन खींचेंगे और यहाँ पर घटाने का निशान लगा देंगे। अब मेरे प्यारे भाइयों, यहाँ पे देखो, हम इस 22 में से 21 को घटा देंगे, कितना आएगा, यहाँ पे देखो 2 में से 1 को घटाएंगे, कितना आएगा, 1 आ जाएगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 0। अब दोस्तों यहाँ पे देखो, यहाँ पर नीचे क्या बच रहा है, यहाँ पर नीचे 1 बच रहा है। और यहाँ पर जितने भी अंक थे, यहाँ पर 2 अंक दे रखे ना, उन दोनों अंक का उपयोग कर लिया है। अब यहाँ पर और कोई अंक होता तो उसको नीचे उतार के लाते और यहाँ पे लिख देते, लेकिन यहाँ पर और कोई अंक नहीं है। तो और अब हमें भाग भी आगे करना है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे देखो, यहाँ पर क्या है, 1 है और यहाँ पर क्या है, 3 है। लेकिन हम 3 का भाग 1 में नहीं लगा सकते, 1 छोटा है और 3 बड़ा है। तो अब हम क्या करेंगे, और हमारे पास यहाँ से नीचे उतारने के लिए भी कोई अंक नहीं है। तो इस कंडीशन में हम यहाँ पर लगाएंगे दशमलव, है ना। यहाँ जैसे दशमलव लगाएंगे, ये दशमलव क्या होता है, एक जादू की जड़ी होती है। ये जादू की जो छड़ी होती है ना, ये हमें जैसे हम दशमलव लगाते हैं, ये दशमलव हमें एक 0 निकाल के दे देती है। जैसे ये 0 लगा दशमलव लगाते हैं ना, ये 0 निकाल के देती है और उस 0 को हम यहाँ पे लिख देंगे। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10। अब हम 3 का भाग 10 में लगा सकते हैं। हमें 3 का पहाड़ा वहां तक बोलना, या तो 10 आ जाए या 10 से कम आ जाए, 10 से ज्यादा नहीं आना चाहिए। तो 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12। अगर हम 3 का पहाड़ा 4 बार बोल रहे हैं
तो कितना आ रहा है, 3 का पहाड़ा हम 4 बार बोल रहे थे, कितना आ रहा है, 12 आ रहा है, यानी 10 से ज़्यादा आ रहा है। तो हम 3 का पहाड़ा 4 बार ना बोलकर कितनी बार बोलेंगे, 3 बार बोलेंगे। अगर हम 3 का पहाड़ा 3 बार बोलेंगे कितना आएगा, 9 आएगा। तो हम 3 का पहाड़ा 3 बार बोलेंगे और 9 आएगा ना, तो 9 को हम यहाँ पे लिख देंगे। 9 को यहाँ पे लिखने के बाद यहाँ पर एक लाइन खींच देंगे और यहाँ पर घटाने का निशान लगा देंगे। और कितनी बार बोला आप लोगों ने, 3 का पहाड़ा 3 बार बोला, तो हम यहाँ पर 3 लिख देंगे। हम जैसे यहाँ पे 3 लिखेंगे, अब क्या करना है मेरे प्यारे भाइयों, इसमें से इसको घटा लो, तो ये कितना आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 1 और ये हो जाएगा 0। अब मेरे प्यारे भाइयों फिर से देखो, यहाँ पर फिर से नीचे क्या बन गया है, 1 बन गए हैं। अब हम 3 का भाग 1 में नहीं लगा सकते हैं, तो बार बार दशमलव नहीं लगानी है। अपनों ने एक बार दशमलव लगा दी ना, अब बार बार दशमलव नहीं लगानी है। अब फिर भाग नहीं जा रहा है, तो फिर हम दौड़कर इस दशमलव के पास जाएंगे और बोलेंगे कि भाग नहीं जा रहा है। फिर से तो ये दशमलव बोलेगी कि भाग नहीं जा रहा, तो कोई बात नहीं, लो एक 0 निकाल के देगी ये, और उस 0 को लेकर हम आएंगे और उस 0 को हम यहाँ पे लिख देंगे। तो ये फिर से कितना हो गया, 10 हो गया। अब फिर से हम इस 3 का भाग 10 में लगा सकते हैं। 3 का भाग हम 3 का पहाड़ा वहाँ तक बोलना गया तो 10 आ जाए, या 10 से कम आ जाए, 10 से ज़्यादा नहीं आना चाहिए। तो अभी अपनों ने बोला 3 का पहाड़ा 3 बार बोला था और कितना आ गया था, 9 आ गया था। तो 3 का पहाड़ा यहाँ पे देखो, 3 कम 3, 3 6, 3 3 9, तो 9 आएगा, तो 9 को हम यहाँ पे लिख देंगे। और कितनी बार बोला मेरे प्यारे भाइयों, हमने 3 बार बोला, तो हम फिर से 3 को यहाँ पे लिख देंगे। अब क्या करेंगे, इस 10 में से 9 को घटा लेंगे, कितना आएगा, फिर से यहाँ पर आ जाएगा 1 और ये हो जाएगा 0। और इस प्रकार दोस्तों अपनों ने दशमलव के 2 अंक तक अपनों ने इसको हल कर लिया है। तो ये अपना भाग हो गया है। तो यहाँ पर अपना जो भागफल आया वो कितना निकल के आ गया, 7.33। और इस प्रकार आप दशमलव वाले भाग को भी आसानी से हल कर सकते हो। दोस्तों मैंने आपके लिए बेसिक मैथमेटिक्स के 32 टॉपिक के नोट्स बनाए हैं, और इन नोट्स को पढ़ने के बाद आपकी बेसिक मैथमेटिक्स बिल्कुल बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। आप आसानी से बेसिक मैथमेटिक्स को आसानी से हल कर सकते हो। अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो मुझे इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर देना। आपको ये 32 टॉपिक के नोट्स मात्र 29 रुपए मिल जाएंगे। दोस्तों 29 रुपए में समोसा भी नहीं आता है मीठी चटनी डालकर, और मैं आपको 32 टॉपिक के नोट्स दे रहा हूं। अगर आप अभी खरीदोगे तो आपको मात्र ये 29 रुपए में मिल जाएंगे, और अगर आप बाद में खरीदोगे तो इसके प्राइस बढ़ जाएंगे। बहुत सारे स्टूडेंट ने इसको खरीद लिया है, और अगर आप भी खरीदना चाहते हो तो जल्दी से इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर देना। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।